वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को रिलेशन फंक्शन, और मैंने रिलेशन फंक्शन में स्टार्ट करने में मैंने रिलेशन आपको कल बताया था ये क्या होता क्या है रिलेशन, और बिल्कुल स्टार्ट से इसको स्टार्ट किया था होता क्या थोड़ा बहुत बताया था 11। फिर मैंने वहाँ पे आपको दो वर्ड बताए थे, डोमेन और रेंज बताया था ना आप लोगों को। मैंने डोमेन और रेंज क्या होते हैं मैंने आपसे कहा था, जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है, या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। अब जो जिस एक्स की पॉसिबल वैल्यू पे जो भी वाई की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। और अगर उस रेंज को जिस भी सेट में रखा जाए उसको क्या को डोमेन कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में, वहाँ पर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और समझाएंगे अच्छे से। को डोमेन क्या है सब समझाएंगे अच्छे से। ओके सुनो सब वगैरह। कल मैंने जब बताया था मैंने आपसे कहा था, मान लिया कोई एक सेट ए है, सेट ए कंटेन्स एम एलिमेंट्स। एक सेट ए जो कितने रख रहा है, एम एलिमेंट को रखता है। सेट बी कंटेन्स एन एलिमेंट्स। एक सेट ए और एक सेट बी है जो m और n एलिमेंट रखता है। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, आप अपने फॉर्मूला कल पढ़ा थे। तो आपने यहाँ पर दो फॉर्मूले पढ़े थे। नंबर एक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, m इंटू n, सबको मालूम है ठीक। फिर मैंने भाई एलिमेंट तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इतने होते हैं ना। अरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ये ना कहना कि आपसे तो ए क्रॉस बी निकाला गया उसी से निकाला गया ठीक है। अब कहते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो इसमें एम है, इसमें एम प्लस एन होने चाहिए। अब भाई एक में 3 एक में 4 कितने हो गए, 4 3 7 12 हो, मल्टीप्लाई करा कर एम इंटू एन की बात कर रहा है, ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है, सिर्फ एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो रिलेशन कैसा है ऑर्डर पेयर में चलता है। ऑर्डर पेयर मतलब ए क्रॉस बी की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है, ए क्रॉस बी की बात कर रहा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे दूसरा वर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या वो 2 की पावर इक्वल टू 2 की पावर mn। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार। जिस भी कंपटीशन में, जिस भी क्लास में या जिस 11th में ऑब्जेक्टिव पेपर बनने वाला है, मैं बाय गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ रिलेशन से ये क्वेश्चन आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं ए टू बी में, m 2 की पावर mn पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक क्वेश्चन और भी होता है कि अगर मान लीजिए ए से बी में कोई 5 एलिमेंट कॉमन हो, 5 कॉमन एलिमेंट हो, एक दोनों में कॉमन हो, 5 इसमें भी 5 में, तो आंसर हो जाता है 5 का फैक्टोरियल, 5 का स्क्वायर, n का स्क्वायर बन जाता है फॉर्म में। मान लीजिए अब आपको तो वहाँ पर 5 का स्क्वायर कॉमन अगर एलिमेंट हो जाते हैं, अगर एलिमेंट कितने हो कॉमन हो, मतलब 5 इसमें भी है तो 5 इसमें भी है, तो फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर। कितना होता है पता है कि नहीं पता, ये बात आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं, ये कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ के लिए आप लोग सफिशिएंट है आपके लिए 2 की पावर mn। ये बात मैंने बताया था। एक क्वेश्चन जरा देखो, ये बात सबको क्लियर हो, सब लोग पता है ना क्लियर। 2 की पावर mn क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू। लेकिन एक छोटा सा एक लॉजिकल सी बात है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट ए के पास 5 एलिमेंट है, बी के पास भी कितने एलिमेंट है, तो दोनों पास बराबर हो गए, एलिमेंट तो कुछ है नहीं। जब कॉमन एलिमेंट की बात आ जाती है तब क्या होता है 5 p का स्क्वायर ठीक है। मान लिया फॉर p कॉमन एलिमेंट, फॉर p कॉमन एलिमेंट के लिए मान लिया p कॉमन एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या p स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये दो फॉर्मूले का ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आता है। चलिए एक बात और, जरा क्वेश्चन को थोड़ा बताते हैं फिर स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन का मेन चैप्टर जो आज स्टार्ट होता है। ये तो बस फर्जी वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बहुत जरूरी है बताना। मान लिया कोई एक रिलेशन दिया गया है, चलो देखना क्या लिखा हुआ है, कह रहा है x, x + 5 है,
एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 वेयर, जहाँ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4। तो आपसे कह रहा है फाइंड, क्या बोल रहा है, कह रहा है डोमेन निकालो। डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत कहते हैं। पूछते बच्चे बत लिख दे रहा है यहाँ पर, रेंज फाइंड आउट करो। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर। एक क्वेश्चन ही हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखो, जरा एक दो क्वेश्चन लिख लो ताकि इससे थोड़ा चीज़ें और समझ में आ जाए। मान लिया एक आर आपको दिया गया रिलेशन कैसा है, एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 4, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग 1 2 3 4। इसमें कह रहा है कि डोमेन और रेंज निकालो। क्या निकालो, फाइंड डोमेन कॉमा रेंज। आप सबको आता है यार, अभी आपको देखना तुरंत आपको कदम निकालते हैं। ये दो क्वेश्चन जरा पूछ सकता है एग्जाम में से, मैं इसको बता दे रहा हूँ। छोटे अच्छे हैं, मैंने कहा ना मैं 2 क्लास चाहूँगा तो एक्स्ट्रा ले लूँगा, 11 पूरा पढ़ा के छोड़ूँगा। चलिए, क्या बताया तुमने, एक सेट ए है और एक सेट बेटा क्या है, एक ए के पास एक्स एलिमेंट है, बी के पास वाई एलिमेंट है। तो ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड वाई इज कॉल्ड, जो भी एक्स की वैल्यू होंगी उसको रखने पर जो भी वाई की वैल्यू निकलती है उसको रेंज कहते हैं। पूरा सेट जो निकलता है उसको कोडोमेन कहते हैं। वैसे तो एक बात कहें, जो रेंज होता है वो पूरा सेट होता है, सेट ही तो निकलता है। कोडोमेन भी वही होता है। तो दूसरा वाला बॉक्स होता है उसको भी कोडोमेन ही कहा जाता है एक्चुअली, लेकिन हमेशा बराबर नहीं होता, हमेशा वो बराबर नहीं आता। रेंज क्या होता है, जो पूरा आपका ऑक्यूपाइड हो जाता है। जैसे मान लो आपने कहा कुछ वैल्यू रखी, सुनना जरा क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ से आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा अच्छी बात यह है कि देखो जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होते हैं। ये कैपिटल एक्स हो गया, ये क्या हो गया, कैपिटल वाई हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कैपिटल एक्स कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, और मैं आपसे कहता हूँ कैपिटल वाई क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा हुआ। इस कैपिटल एक्स मतलब ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है। ये बात आपको क्लियर है, हम वही कर दे रहे हैं आप। और आपसे कह रहा है एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 1 को, 2 को, 3 को, और तो बताइए इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी, इम्प्लाइज करके यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रख दो, 2 आ गया, 2 रख दो, 3 आ गया, 4 हो गया, और ये क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आपका इसका आ गया डोमेन। क्या आ गया, कोई बच्चा हिंदी में प्रांत नहीं पढ़ेगा, सब लोग डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है। ये डोमेन हो गया, क्या हो गया, ओके क्लियर। अब आपके पास जो भी यहाँ पर ये क्या है, एक्स कॉमा वाई, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन, सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज। और एक्स की वैल्यू आप पहले 1 रखी है, यहाँ 1 रखो तो इम्प्लाइज क्या आ गया, 5 कॉमा 6 कॉमा सॉरी 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8, क्लियर हो गया। ये क्या आ गया, ये रेंज हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, ऑर्डर, ये जो आर है एक रिलेशन है कैसा, एक्स कॉमा वाई में। ऑर्डर पेयर का मतलब ए क्रॉस बी से निकाला गया हो, कैसे निकाला गया, और रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में यहाँ पे दिया गया और पेयर में ही होता है, ये बात भूलना नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, जबकि एक्स की वैल्यू ये दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड। अब आप कहोगे सर डोमेन तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, तो आपने डोमेन इसको क्यों माना। मैंने बोला ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ऑर्डर पेयर कहाँ पर है, यही तो एक्स कॉमा वाई, ये जो फर्स्ट एलिमेंट, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स है, एक्स तो सिर्फ सिंगल एक्स है ना, यही हो गया। तो डोमेन इसका क्या हो गया, डोमेन इसका क्या आ गया, 0 1 2 3, और अगर मैं आपसे कह दूँ इसका रेंज क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 तो पहले 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर क्या हो गया। मतलब ये भी एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकता है और आ सकता है। क्वेश्चन तो अगर हम चाहें तो हम ये ना पढ़ाएं, आपको डायरेक्ट सीधे सीधे टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव खटाक से शुरू कर दें। लेकिन बस बात ये होती है ना कि आपको आएगा नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो ये 2 क्वेश्चन बताएं, एक क्वेश्चन और बताएंगे, तो पहले इसको राइट डाउन बताएं। तो फर्क सुनो बच्चों, एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। सर ये बताइए, सर मैंने जो बुक्स में पढ़ा है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब आप मुझे चेंज कर दो,
तब आप मुझे ये बताओगे या मैं तब आपको थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करूँगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। कि आपको अगर मैं आपको ये बता दूं कि ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन, मैं क्या करूँगा, मैं आपको फंक्शन से एक दिन पहले डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा किसी भी फंक्शन का। मैं ये चीज़ करूँगा जरूर, ठीक। और यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा ऑल द वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ, मैंने पॉसिबल एक वर्ड पता है क्यों लगाया है, कुछ तो बात होगी इसके बारे में बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बता दूँ। यहाँ पे आपको पता रहता है एक्स की वैल्यू क्या है, मैं लगा दिया, ठीक। वो हो गया डोमेन। जो आंसर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन। वैसे रेंज अभी मैंने बोला ना, मैं आपको वहाँ बताऊँगा उसको कोडोमेन कहेंगे, क्या बोलेंगे। और जब उसका कोई सेट बनेगा, सेट, उसको हम लोग रेंज कहेंगे, उससे हम लोग रेंज कहेंगे। वैसे रूल ये होता है, बुक्स कहती है कि आप एनसीईआरटी ये बोलती है कि एक्स की जो भी वैल्यू रखने पर वाई का मान निकलता है वो रेंज होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। जब वो फंक्शन पे जाएगा तो वहाँ पर दो सेट बनेंगे, एक सेट ए एक सेट बी। वहाँ एक सेट के एलिमेंट को डोमेन और दूसरे के एलिमेंट को कोडोमेन, और पूरे यहाँ से कर यहाँ तक जो ऑक्युपाइड रहते हैं रिलेशन जिसमें बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में जिस भी सेट की बात करें उसको रेंज कहेंगे। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपका रिलेशन मेन आपका स्टार्ट हो रहा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ रिलेशन पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट है और मजेदार है। संबंध के प्रकार नंबर 1 विद डेफिनेशन, एग्जाम्पल साथ में, ठीक है। चलिए नंबर 1 सबसे कठिन और सबसे बढ़िया। लोग कहते हैं बहुत सरल, मुझे लगता है सबसे टफ। मैं ये कहता हूँ ये सबसे टफेस्ट है, इससे टफ कुछ नहीं होता। रिफ्लेक्सिव एलिमेंट मेरे हिसाब से टफ लगता है, ठीक, मुझे बहुत चलता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। आओ समझो पहले, आओ समझते पहले बताते हैं है क्या। मान लिया कोई एक सेट ए है, एक सेट ए है, समझ लो पहले। एक सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट रखे हुए, मान लो एक्स एलिमेंट है। जब खुद के साथ रिलेशन हो जाए, देखना डेफिनेशन क्या होती है, एक्स का एक्स के साथ रिलेशन फॉर ऑल जहां एक्स किसमें बिलोंग करना चाहिए, सेट ए। मेरी बात नहीं समझेगी, ये डेफिनेशन से बातें क्लियर नहीं होती। डेफिनेशन में बातें क्या होती है, क्या लिखा हुआ बेटा, एक्स का एक्स के साथ रिलेशन। ये क्या है एलिमेंट ए, वो दूसरा एलिमेंट, ये क्या है दूसरा एलिमेंट। जब दोनों एलिमेंट सेम हो जाए तो एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, उसका जो संबंध होता है वे जहां ये जो एक्स आएगा वो किसमें रहेगा, ये जो एक्स है वो किसमें, सेट के ही हो। तो खुद के साथ जो रिलेशन बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा ना पूरी बातें यहाँ से क्लियर नहीं हुई जब तक हम आपको एग्जाम्पल नहीं बताने वाले, जब तक हम आपको एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक एग्जाम्पल ले लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, आ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक सर्वांगसम त्रिभुज, एक सर्वांगसम त्रिभुज की बात करो, बताओ भाई एक सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होगा। मैंने कहा कोई एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही है, जो इसका इसके साथ रिलेशन वही इसका, देखो दोनों सेम है, एक्स का जो इसका है एक्स ये भी है, सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम है, और कोई ना कोई ट्रायंगल बना रहा कहीं कहीं रखा हुआ है, जो भी बात कर रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। इससे ही बातें क्लियर होंगी, इससे ही बातें। चलिए एक और बात बताओ, मान लीजिए एक कोई सेट है, ए इज अ सेट ऑफ m एलिमेंट्स, दैट इज ऐसा है कि एक कोई सेट है m जिसमें m एलिमेंट है, वो कैसे है, दैट इज रिलेशन r, दैट इज रिलेशन r। अब रिलेशन कैसा आ रहा है नहीं पता, मैंने रिलेशन को यहाँ पे लिख दिया हस्बैंड, क्या है, फादर ओके। मान लो सिंपल देखना, सुनना मेरी बात,
ये क्या है, आर एक क्या है, फादर का रिलेशन है, फादर का रिलेशन है आर कैसा रिलेशन है, मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे उनका जो भी रिलेशन बनेगा वो फादर का बनेगा। मान लो एक एक्स एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक, उसका वाई के साथ जो रिलेशन वो कैसा है, फादर है। कैसा है बेटा, आप बात समझे क्या, फादर का है। मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है जेड, उसका वाई के साथ कैसा रिलेशन है, वो भी कैसा है, फादर का है, फादर, ठीक। अब मुझे बताओ क्या एक्स के साथ रिलेशन फादर का होगा, है खुद का, बताओ। अगर ये इसका फादर है तो क्या फादर खुद के साथ कभी फादर बन पाए? अगर एक्स वाई का फादर है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स का संबंध वाई के साथ कैसा है, फादर है, वाई का जेड का संबंध वाई से कैसा है, फादर का है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया एग्जाम्पल। अब बात समझ में आई आप लोग को। मैंने क्या बोला, इसके अंदर एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। हम लड़के, हम क्या हैं, हम लड़के, मेरे पिताजी एक हैं, मेरा रिलेशन मेरे पिताजी के साथ है। मेरा रिलेशन जो है वाई के साथ, वाई एक एलिमेंट है, वो मेरे पिताजी हैं। वो कैसा रिलेशन है, फादर का। ये जेड के ये पिताजी हैं, तो जेड का रिलेशन वाई के साथ कैसा है, वो भी फादर है। लेकिन क्या एक्स का एक्स के साथ, मतलब खुद के लड़के का खुद के, मतलब मेरे साथ फादर का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? मैं फादर थोड़ी ना हूँ, मैं अपना ही फादर थोड़ा बन जाऊँगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब बात समझे मैंने क्यों बताया? देखो, अगर कोई चीज़ आपको समझानी हो तो उसकी गलत चीज़ समझा दो, तुरंत वो चीज़ समझ आ जाती है। अगर किसी की बुराइयां देखनी तो तुरंत बता दो, क्या बता दो, सिगरेट पीता है, झूठ बोलता है, तुरंत गाली देता है, तुरंत साफ साफ मान जाए। किसी की अच्छाइयाँ तुरंत दिखती हैं, बुराइयाँ तुरंत दिख जाती हैं, तो उसने उसका झूठ बोल दिया, ठीक है, धोखा दे दिया या कुछ कह दिया, तुरंत, चाहे वो चाहे इतना विश्वास करता हो कोई किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मतलब अगर आपको किसी की बुराइयां गिननी हो तो आप तुरंत गिन लोगे, अच्छाइयाँ नहीं दिखती। अब एक्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, खुद के साथ रिलेशन बन जाए, खुद के साथ, मतलब ए बराबर ए बन जाए, बी बराबर बी बन जाए, 1 के बराबर 1 हो जाए। मतलब क्या है, अभी क्वेश्चन जब आएंगे तब समझ में आएगा। अब ये क्या रिलेशन बना रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं बना रहा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन ये है रिफ्लेक्सिव, ये नहीं है। अब यहाँ पे आपको बातें समझ में नहीं आ रही, आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखो और समझ में आएगा, मजा आएगा। अब डेफिनेशन लिखवाएंगे आपको, लिखी दो सब कुछ साफ साफ। एक काम करेंगे, अब लिखी दी डेफिनेशन और क्या है, ठीक, लो लिखवा देते जरा एक बार, बुक्स पूरा सही से लिखवा देते जैसे लिखा होता है। कहाँ गया रिफ्लेक्स, नहीं लिखवा देते इसको, जरूरी है। लिखो जरा, सबको लिखो डेफिनेशन क्या है, लिखिए, लिखा हुआ आ रिलेशन आर इज said to be, नहीं, our relation are on a set A is, बेटा साहब लोग शांत रहिए, said to be reflexive if every element of A is रिलेटेड टू इटसेल्फ, जो खुद से रिलेट कर जाए, किससे कर जाए, खुद से रिलेट कर जाए, तब उसको बोलेंगे। तब ये लिखने के बाद आप लोग ये नोट करोगे, इम्प्लाइज करके। ये बात कर रही है हम लोग को, बहुत मज़ेदार था ये, बहुत अच्छा था। अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो आप लोग समझ सकते हो। एक बार नोट करो, एग्जाम्पल बताते हैं और सुनिए। अब दूसरा यहाँ पे टाइप आ गया सिमेट्री रिलेशन। बहुत सिंपल सी बात, डेफिनेशन से पहले आप सीधे इसका फॉर्मूला पढ़ो, आपको हर एक चीज़ आ जाएगी, ठीक। दो देखो डेफिनेशन क्या है, लिखा हुआ आ रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be symmetric relation IFF। मैंने बताया था इफ एंड ओनली इफ। 11 में जाओ आप लोग वीडियो में, इसको पढ़ लो। मैंने आपको बताया इफ का मतलब क्या होता है, नेबरहुड का मतलब क्या होता है, सारे सिंबल समझना है। इफ एंड ओनली, बस सुनो क्या होगा, x, y नहीं, x is related to y implies y is related to x, where
फॉर ऑल x, y बिलोंग सेट ए। अब सुनो, मैं और मेरा भाई बगल में खड़ा है, मेरा रिलेशन मेरे भाई के साथ कैसा है? मैं एक सेट हूँ ए, एक सेट ये बी है, दोनों का रिलेशन कैसा है? भाई का, मतलब मेरा भाई है। आप समझो, ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज ब्रदर। अब दूसरा आ गया, अब इधर आ गया, अब ये बी हो गया, ये हो गया, बी इज रिलेटेड टू ए। क्या है? मतलब जो तुम्हारा मेरे साथ है वही मेरा तुम्हारे साथ हो जाए, जो मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा रिलेशन मेरे साथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। क्या कहलाता है? x का रिलेशन जो y के साथ है, x इज रिलेटेड टू y इंप्लाइज y इज रिलेटेड टू x, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इस रिलेशन ऑन रिलेशन आर ऑन सेट A is said to be symmetric relation if and only if x related to y implies y is related to x for all x, y belong। मतलब मेरा जो रिलेशन मेरे भाई के साथ है वही उसका रिलेशन मेरे साथ भी होगा। मैंने कहा ना, मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा, तो अच्छा एग्जाम्पल बताया। मेरी बात सुनो सभी लोग, नोट नहीं करो, नोट करने ज़्यादा पहले समझना होता है। मैंने क्या कहा? सिमेट्रिक को अगर और अच्छे से समझाना चाहो, सिमेट्रिक का मतलब जानते हो, एक सेब को 20 से काट दो, एक सेब को 20 से काटो तो कैसे कटता है? हाफ और हाफ। इस हाफ का रिलेशन इस हाफ के साथ कैसा है? हाफ ही तो है, मतलब इस पार्ट का रिलेशन इस पार्ट के साथ कैसा? हाफ। इस पार्ट का रिलेशन इस पार्ट का कैसा? तभी तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, है ना। अच्छा, और भी आपने पढ़ा होगा बॉल, है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर लें तो शायद केमिस्ट्री में भी एक ऐसा एग्जांपल आता है ना, हाफ हाफ पे होता है। अगर सेम कंपाउंड एक तरफ होते हैं तो सिस बनाता है और अदर कंपाउंड अलग होते हैं तो ट्रांस बनाता है। तो सेम मतलब सिमेट्रिक कंपाउंड होता है। सिमेट्री नहीं बननी चाहिए दूसरे की, सुपर इम्पोज मिरर नहीं बननी चाहिए। याद है आपको ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म में वहाँ पे ऐसा कुछ था। चलिए, ऐसे एग्जाम्पल क्लियर हुए थोड़े से। हर चीज़ लिखनी जरूरी नहीं होती है, कुछ चीज़ समझानी चाहिए। अगला नंबर यहाँ पे 3rd नंबर आता है ट्रांसिटिव। क्या आता है बेटा? ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव हिंदी में बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं? संक्रमक संबंध। मुझे नहीं पता, तो ये चीज़ हिंदी में वर्ड थोड़े कम पता होंगे इसके, क्योंकि ये वर्ड कभी हिंदी में पूछे ही नहीं जाते। आइए देखते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं ये कह दूँ ट्रांसिटिव की बात करूँ तो ट्रांसिटिव एक प्रकार का एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ऐसा होता है। ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 3 लोग खड़ा कर दो, आइए देखिए, हम खड़े हैं, ये खड़े, ये खड़े। मेरा रिलेशन इसके साथ है बहन का, हो गया। मेरा रिलेशन मतलब x का रिलेशन जो y के साथ है, कॉमा x का रिलेशन y के साथ कैसा है? बहन का, कॉमा इस y का रिलेशन इस z के साथ कैसा है? बहन का। y इज रिलेटेड टू z, दैट इज सिस्टर। मतलब इसका रिलेशन इसका कैसा है? ठीक, हम इसकी बहन हैं, मतलब ये मेरी बहन है, और ये दोनों आपस में बहन है। ठीक है, मतलब ये मेरी बहन है, हम नहीं है। ठीक, भाई हम, ये दोनों बहन है। तो बताओ, मेरा, मैं x हूँ और ये z है, तो मेरा और इसके और कैसा होगा? बहनी तो होगा, मतलब एक बार बहन का रिलेशन बनेगा। तो देखो, जो रिलेशन x का y में है, ब्रदर, मान लो ब्रदर, यार बहन में दिक्कत हो। x का y के साथ रिलेशन कैसा है? ब्रदर का। y का z के साथ कैसा है? मतलब x y का भाई है, y z का भाई है, तो x और y आपस में भाई भाई नहीं हो गए? तो x और z भाई, सिंपल सी बात है, x किसका भाई है और y किसका भाई है? तो तीनों भाई हो गए फिर तो x और तो इम्प्लाइज, तो ऐसा भी होना चाहिए, शुड बी पॉसिबल, कन्फर्म, मस्ट बी पॉसिबल लिखना। x का रिलेशन z के साथ भी वही होना चाहिए फॉर ऑल जहाँ x, y, z एक सेट में बिलोंग करें। आइए डेफिनेशन देखो क्या हो लिखना है। अ रिलेशन आर ऑन सेट A is said to be transitive if and only if this। भाई कैसा है? जो रिलेशन x का y के साथ है, कॉमा वही रिलेशन y का z के साथ है, इंप्लाइज
वही रिलेशन एक्स का जेड में भी होना, ठीक? क्या होगा दोनों की बात? पक्का, कंफर्म? जल्दी करो। हाँ बच्चा, ये बताया आपको सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा बताया ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव एक होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो आपके मेरे हिसाब से बोर्ड में बहुत कम काम आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। मान लो यही है लिखा हुआ एंटी, ठीक, असम्मित बोलते हैं, असम्मित, देख लेना तुम लोग खुद ही। परिभाषा क्या होती है ये देख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई थी, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही वाई का जेड एक्स के साथ है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा क्या है, ये तभी रिलेशन बनेगा, ये कब होगा पता है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ और वाई वही रिलेशन हो जो वाई का एक्स का, तभी पॉसिबल है जब एक्स बराबर वाई होगा। क्या होगा, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्स कॉमा वाई का, सॉरी, जो एक्स का रिलेशन वाई के साथ है एंड, और वाई का रिलेशन इसके साथ तभी होगा जब कब, जब वेयर एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स हो जाए। क्या हो जाए, फॉर एन एक्स कॉमा वाई बिलोंग सेट। मेरी बात क्या रखना चाहिए, सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, एक्स का रिलेशन वाई के साथ एंड वाई का रिलेशन एक्स के साथ, ये तभी बराबर होगा या वही हो, ये कब होगा, जब वाई बराबर, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही रिलेशन वाई का एक्स का तभी होगा जब ये एक्स बराबर क्या हो जाए, या वाई बराबर एक्स हो। इस स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक। कभी काम नहीं आता, बहुत रियल काम पूछता है। एक बताओ सुनना, ये छोटा सा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ लेना। एक रिलेशन, एक और रिलेशन होता है, इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देंगे, स्टार बना के, सुनना क्या है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलेंगे इसे बेटा हम लोग, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको हम लोग एक नाम से जानेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। जरा देखिए क्या है, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, सुनिए, ठीक, ये होती है क्या, चलो इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। मेरी बात सुनिए, ये कुछ नहीं होता, ये ऐसा ही है। ये आपको लग रहा है ये बड़ा, ये बहुत खरा कठिन है ना, तो अच्छी नहीं है। आ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन, मतलब लिखो जरा, आ रिलेशन आर इज सेड टू बी reflexive, sorry, equivalence if and only if it is reflexive, transitive and symmetric। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांसिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। एक ऐसा रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांसिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये रिलेशन तभी बनेगा, एक ऐसा रिलेशन जो कैसा हो, रिफ्लेक्सिव भी हो बेटा, सिमेट्रिक भी हो और साथ में क्या हो, ट्रांसिटिव भी हो। कैसा हो, एक ऐसा रिलेशन जो तीनों शो करे, क्या करे, जो तीनों शो करे, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। कैसा होता है, भूलना नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी को पता है? अगर मैं आपसे कह दूं तो एक सेट है, इसमें बताइए कितने रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हो, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। कठिन सा बात है। कंपटीशन कहता है कि आपको ये भी आना चाहिए, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। इनको लिखवा दूंगा ग्राफ। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट नहीं पता मुझे, m एलिमेंट है, तब उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट रिलेशन। सॉरी, अगला क्वेश्चन पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अगला उसने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ ट्रांसिटिव रिलेशन। आप बताओ। और वैसे आपके पास कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर, और आपके उसी रिलेशन के अंदर ये सब आते हैं।
और अगर सिर्फ स्पेशली आपसे कह दें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिएक्शन क्या होता है तब बताओ, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n क्या होता है। इसको मैं बाद में आपको लिखा दूँ, ये कंपटीशन में काम आता है। फर्स्ट टर्म जिसके एग्जाम में एसएससी वाले बच्चे हो गए, कुछ सीबीएसई वाले बच्चे हो गए, वो ये कहते हैं कि सर मेरे में फर्स्ट टर्म में ये आ रहा है। जब वो आ रहा है तो ये क्वेश्चन से ही आता है, और कैसे नहीं आएगा आप लोग। ठीक, आज आप लोग इतना नोट करो, कैसे मैं आपको इसके क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा और आंसर बता दें। ठीक, इतना रखो, फिर आपको समझाते क्लास। ठीक बेटा, बाय बाय क्लास।